माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने दोनों टेक्नोलॉजी को कवर करने की कोशिश की है। अभी तक इसमें 29 वीडियोस यानी 29 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मीन्स इफ यू रियली वांट टू मेक योर कैरियर इन ऑफिस 365 एंड इंट्यून, तो ये जो पैकेज लिस्ट है, ये पैकेज प्ले लिस्ट है, विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि इसमें हमने जितने भी कॉन्टेंट्स हैं प्रोवाइडेड फ्रॉम द वेरी बेसिक, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंट्यून कैसे काम करता है या ऑफिस 365 की सर्विसेज, उनके लाइसेंसेस क्या होते हैं, पोर्टल पे कौन कौन से ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। सो प्लीज गो थ्रू द इंटायर वीडियोज दैट आई अपलोडेड इन दिस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट। हम अभी कंटिन्यू करते हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। 30th वीडियो है, 30th क्लास है, और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर, जो कि ऑफिस 365 का पार्ट है। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे मेल फ्लो के बारे में। मेल फ्लो इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल हेल्प यू टू ट्रबल शूट द इशूज रिलेटेड टू द रियल एनवायरमेंट, राइट। सो मैसेज ट्रेसिंग का पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, मतलब पिछली क्लास में। आई बटन में उसका लिंक है, आप गो थ्रू करके देख सकते हैं कि जस्ट नीड टू क्लिक ऑन गो थ्रू द एंटायर टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लास, ताकि आप इस वाली क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसको आसानी से समझ सकें। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं। आज का एजेंडा है मेल फ्लो के अंदर रूल्स बनाना, कैसे हम रूल क्रिएट करते हैं। सो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल फ्लो पे, और मेल फ्लो के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द रूल्स, how we can create a rule in our Microsoft 365 mail flow. This is our main topic, you can say that. और मैसेज ट्रेस इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मूव करते हैं अपने 365 के पोर्टल पे, गो टू द एडमिन सेंटर, और एडमिन सेंटर के अंदर डेफिनेटली वी जस्ट नीड टू ओपन द एक्सचेंज एडमिन सेंटर। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया एक्सचेंज एडमिन पे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द अनदर पेज। और इस पर्टिकुलर पोर्टल को बोला जाता है एडमिन डॉट एक्सचेंज, सॉरी, ऑनलाइन एक्सचेंज एडमिन सेंटर। मेल फ्लो के अंदर ये हमने पार्ट कंप्लीट की थी अब मैसेज ट्रेसिंग का, कि कितने नंबर ऑफ मैसेज सेंड किए गए हैं आपके डिफॉल्ट डोमेन या प्राइमरी डोमेन से, कितने नंबर ऑफ मैसेज आपने रिसीव किए हैं पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में। इट्स अप टू यू, आप डिसाइड कर सकते हैं वहां पे ड्यूरेशन या टाइमिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप पूरी डिटेल को एक सिंगल पेज पे ला सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैसेज सेंड किए गए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा रूल्स का। यू नो वेरी वेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल। रूल का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कोई कंडीशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसके जरिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई कई तरीके के ऑटोमेटिक टास्क या ऑटोमेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ईमेल को फॉरवर्ड पे लगाना है, डिस्क्लेमर आपको ऐड करना है, मल्टीपल ऑप्शंस यू आर एबल टू फाइंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। कोई सब्जेक्ट लाइन आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट लाइन का यूज करते ही हमारा यूजर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बन जाए, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स आप तैयार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट रूल्स इसी को बोला जाता है। द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रूल्स आर अवेलेबल इन मेल फ्लो, जिसके जरिए आप अपने डे टू डे एक्टिविटी को ऑटोमेशन टास्क में ला सकते हैं। मूव करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स हमने बना रखे हैं, एंड नंबर ऑफ रूल्स वी आर एबल टू फाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू रूल एंड गिव यू द प्रॉपर प्रैक्टिकल how we can use this feature in our day-to-day activity, because see, this is our responsibility. We should know about how we can utilize the mail flow features. रूल्स पे जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इट विल प्रोवाइड यू एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्रिएट न्यू रूल, अप्लाई ऑफिस 365 मैसेज इनक्रिप्शन एंड राइट्स प्रोटेक्शन। तीसरा ऑप्शन है अप्लाई कस्टम ब्रांडिंग, OME। आप अपने कस्टम ब्रांडिंग को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हैं, फिल्टर मैसेज साइज लगाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के मैसेज को हम एक तरफ लिस्ट बनाना चाहते हैं, मॉडिफाई मैसेज की डिटेल आप फिल्टर करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट मैसेज। सो दीज ऑल आर काइंड ऑफ टेम्पलेट अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि हमें पहले एक टेम्पलेट पे डिस्कस करना है कि किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, सो यू कैन चूज एनी टेम्पलेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। बट अगर आप अपना खुद का रूल तैयार करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा क्रिएट रूल पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे एड रूल पे क्लिक करते हैं। रूल पे क्लिक करने के बाद नाम दे देते हैं लाइक क्लास रूल। हम यहाँ पे एक क्लास रूल नाम से रूल तैयार करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है, लाइक अप्लाई दिस रूल इफ द सेंडर, इफ द रेसिपिएंट, इफ द सब्जेक्ट बॉडी, इफ एनी अटैचमेंट, एनी रेसिपिएंट
मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करना है कि आप जो ये रूल बना रहे हो, आप ये जो कंडीशन क्रिएट कर रहे हो, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल सेंडर के लिए या रेसिपिएंट के लिए, कोई नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस आप मेंशन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट बॉडी, सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर कीवर्ड जो आप फिल्टर करना चाहते हैं रूल्स के लिए, कि अगर कोई भी बंदा ईमेल सेंड करता है या रिसीव करता है और उसका सब्जेक्ट लाइन जो है वो रिज्यूमे होता है, सीवी होता है, जॉब होता है, तो वो हमें फिल्टर करके देगा। मतलब एक तरीके का रूल आप डिसाइड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रूल फॉर द इंडिविजुअल यूजर। यहाँ पे हमने द सेंडर किसको बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स टाइप है यहाँ पे, इन दिस पर्सन मीन्स एक इंडिविजुअल यूजर को आप असाइन करना चाहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई भी बंदा इंटरनल या एक्सटर्नल ईमेल आईडी है, लाइक गेस्ट यूजर अकाउंट है, या फिर आपने यूजर अपने डोमेन में क्रिएट कर रखा है उनको ऐड करना चाहते हैं। इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट कर रखा है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का, ऑफिस 365 का, और आप उन सभी मेंबर्स के ऊपर रूल लगाना चाहते हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के पार्ट है, तो आप ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, कि एचआर डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे को अगर मेल रिसीव होती है तो उनको ये एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ेगी, मीन इस तरीके के टास्क उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इंडिविजुअल नेम, तो इंडिविजुअल नेम में हम अपना सपोर्ट यूजर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा सेंडर होगा। अप्लाई दिस रूल इफ सपोर्ट यूजर, है ना, इफ सपोर्ट यूजर। अगला स्टेप जो है डू द फॉलोइंग। अब डू द फॉलोइंग के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। फॉरवर्ड द मैसेज फॉर अप्रूवल, redirect message to any other email ID, add recipient, modify message security, message properties, multiple options are available। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल यूज करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। redirect message to, अगर आपका सेंडर सपोर्ट है तो हम उस मैसेज को किसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, यू मस्ट नीड टू फॉलो दीज रेसिपिएंट्स, लाइक नंबर ऑफ यूजर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लस होस्टेड क्वारंटाइन, आप चाहते हो कि वो मैसेज हमारा क्वारंटाइन में जाए, द फॉलोइंग कनेक्टर्स, अगर आपके पास मल्टीपल कनेक्टर्स हैं, आप उनको जोड़ना चाहते हैं अपने कनेक्टर के साथ, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो रेसिपिएंट में नॉट ऑल बट एक दो रेसिपिएंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसका प्रैक्टिकल हम आसानी से देख सकें। तो एक तो हम अपने रूट अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसको आसानी से चेक किया जा सके, और भी यूजर्स हमने तैयार किए थे लाइक टेलनेट, बट आई डोंट नो कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड टेलनेट यूजर एज वेल। दो यूजर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। अब ये इन दोनों यूजर को एज ए रेसिपिएंट यूज किया है। अगर ये हमारा सेंडर है तो रीडायरेक्ट द मैसेज टू दिस रेसिपिएंट एज वेल, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ कंडीशन, यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाना चाहते हैं, सो विच इज एक्सेप्ट जो है आप इंक्लूड एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेसिपिएंट वगैरह मेंशन कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इनफोर्स का मतलब फोर्सफुली आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, या बिना किसी पॉलिसी के आप अपना रूल अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द स्पेसिफिक डेज। एक्टिवेट दिस रूल एक सर्टेन लिमिट के लिए, कि आज से आपने 3 PM से लॉग इन किया और इसको अप्लाई कर देते हैं 10 तारीख तक, मीन्स फॉर नेक्स्ट 5 डेज, राइट, 5 से 5 नेक्स्ट 5 डेज आपका ये रूल काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देगा, ठीक है। सो इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। रूल को अप्लाई होने में मे बी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अब जो भी मैसेज आप सेंड करोगे किसके थ्रू, सपोर्ट के जरिए, अगर आपने मैसेज सेंड किया सपोर्ट के जरिए किसी भी रेसिपिएंट को, तो 2 रेसिपिएंट जो आपने ऐड किए हैं, देखिए ट्रांसपोर्ट रूल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये जो हमने क्लास रूल बनाया है ना, लेट मी रिफ्रेश द पेज ताकि हमें क्लास रूल की डिटेल्स मिल सके। द लास्ट वन क्लास रूल हमने प्रायोरिटी दे रखी है 1 1, और ये बाइट साइज मीन्स टोटल कॉन्फ़िगरेशन साइज 512 42, और ये आपका exclusion, so I'm not going to make any activity like execution.
वी जस्ट नीड टू ओपन, और इसको कर दो आप एक्टिवेट। हमने इसको किया एक्टिवेट, इनेबल कर दिया इस रूल को। अब आपका रूल काम करना स्टार्ट कर देगा। 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा इसको कंप्लीट फुल फ्लैश में आने के लिए। और जैसे ही हमारा ये रूल एक्टिवेट होता है, ठीक है, अब आप जो भी मैसेज सेंड करेंगे थ्रू द सपोर्ट, आप का जो रूट अकाउंट है और प्लस जो टेलनेट यूजर, उसको भी एक कॉपी आपकी मेल की जाना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है कि हमारा रोल एक्टिवेट हो गया होगा। आई एम गोइंग टू लॉग इन आउटलुक विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट यूजर, क्योंकि सपोर्ट हमारा जो है मेन यूजर है जिसके ऊपर हमने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है। आई एम गोइंग टू लॉग इन आवर आउटलुक विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। लेट मी अप्रूव। ठीक है, हमने यहाँ पे आउटलुक को ओपन कर लिया विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट यूजर, क्योंकि सपोर्ट को हमने एज ए सेंडर रखा था। यहाँ पे किसी भी यूजर को हम मैसेज सेंड कर देना चाहते हैं, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर मैसेज टू एनी यूजर, एक्सटर्नल इंटरनल। तो AWS का यूजर है कोई? नो, वी हैव अ टेलनेट यूजर। ठीक है, हम यहाँ पे टेलनेट यूजर को सेंड करते हैं टेस्ट, दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर ट्रांसपोर्ट रूल। ठीक है, ये हमने मैसेज सेंड किया किसके थ्रू? टू टेलनेट थ्रू द सपोर्ट यूजर। चलिए सेंड करते हैं। एज पर द रूल दैट वी कॉन्फ़िगर फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर, आपके रूट अकाउंट में, यानी जब आप मेन अकाउंट का आउटलुक ओपन करेंगे तो आपको एक कॉपी जो मैसेज सेंड किया है उसकी आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें दिस इज टेस्ट ईमेल फॉर ट्रांसपोर्ट रूल, ये हमारा रूट अकाउंट है, दिस वन इज अवर रूट अकाउंट। मैसेज किसको सेंड किया हमने? मैसेज सेंड किया है टेलनेट को। रूल के अकॉर्डिंग जो आपने मैसेज सेंड करने के टाइम पे, रूल को क्रिएट करते टाइम पे हमने 2 से 3 यूजर क्रिएट किए थे कि ये बंदा किसी को भी मेल भेजे उसकी एक कॉपी हमें आनी चाहिए। आई वांटेड टू ट्रेस देम, मुझे इसको ट्रेस करना है कि ये किस तरीके की मेल को फॉरवर्ड करता है, सेंड करता है। तो अब इस यूजर को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि इसकी ईमेल पे एक रूल लगा है, ट्रांसपोर्ट रूल लगा है। ये बंदा कोई भी कन्वर्सेशन करेगा ईमेल के जरिए तो उसकी एक कॉपी मैनेजर को या एक कॉपी HR डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट, जो बंदा इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है वो आसानी से इसको मैनेज कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारे टास्क आपको रियल एनवायरनमेंट में करने पड़ सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जाए कि हमें अपने यूजर्स की, अपने एम्प्लॉयज की हर एक हरकत के बारे में मालूम चले कि इसको सेंड कर रहा है मैसेज, किस तरीके के मैसेज उसके पास रिप्लाई में आ रहे हैं। सो ये ऐसे बहुत सारे रोल्स को आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है जो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं, उनको आसानी से समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करो और ये सारे प्रैक्टिकल आप अपनी तरफ से खुद भी इंप्लीमेंट करके देखो। डन करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, और अगली क्लास में कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।